नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आयुर्वेद का एक बहुत ही मौलिक ग्रंथ है, चरक संहिता। और हम उसकी चिकित्सा स्थान के सबसे पहले रोग अध्याय ज्वर चिकित्सतम की गहराई में उतर रहे हैं। अब देखिए, ज्वर यानी बुखार, ये तो हम सबको कभी ना कभी होता ही है। इतना आम है कि लगता है भाई इसके बारे में नया क्या हो सकता है। लेकिन हमारे स्रोतों, जिसमें चरक संहिता का मूल अध्याय और कुछ अकादमिक विश्लेषण शामिल हैं, उनको खंगालते हुए एक सवाल बार बार सामने आया। सवाल ये कि आचार्यों ने हजारों बीमारियों को छोड़कर चिकित्सा की शुरुआत ज्वर से ही क्यों की। आयुर्वेद इसे रोगाणाम प्रधानो कहता है, मतलब सभी रोगों का राजा। तो क्या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं या इसमें कोई गहरा विज्ञान छिपा है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। बुखार का इलाज कैसे करता है, बल्कि ये समझना है कि वो बुखार को देखता कैसे है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ शरीर के तापमान का बढ़ना नहीं, ये एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया है और उसी समझ में इसके इलाज का रहस्य छिपा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अगर ज्वर सिर्फ थर्मामीटर पर दिखने वाला एक नंबर नहीं है, तो आयुर्वेद के अनुसार ये है क्या? आयुर्वेद की पहली और सबसे मैं कहूंगी क्रांतिकारी बात यहीं से शुरू होती है। चरक संहिता का एक सूत्र है जो ज्वर को परिभाषित करता है। देह इंद्रिय मनः संताप। देह इंद्रिय मनः संताप। हाँ, इसका मतलब है ज्वर वो अवस्था है जिसमें सिर्फ शरीर यानी देह ही नहीं, बल्कि हमारी इंद्रियां और हमारा मन तीनों एक साथ संताप का अनुभव करते हैं। एक मिनट, देह इंद्रिय मनः, ये तो बहुत ही व्यापक परिभाषा है। शरीर का संताप तो ठीक है, समझ आता है, तापमान बढ़ता है, दर्द होता है। लेकिन इंद्रियों और मन का संताप, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इंद्रियों के संताप का मतलब है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ठीक से काम नहीं करती हैं। जैसे मुंह का स्वाद चला जाना, जैसे आयुर्वेद में आस्य वैरस्य कहते हैं, या फिर किसी भी चीज में रुचि न रहना। और मना संताप सबसे महत्वपूर्ण है। आपने महसूस किया होगा कि बुखार में सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं होती, एक तरह की मानसिक थकान होती है, चिड़चिड़ापन होता है, किसी काम में ध्यान नहीं लगता। आयुर्वेद कहता है कि ये सब ज्वर का ही हिस्सा है, और जब तक ये तीनों शांत न हो तब तक व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। वाह, तो ये तो पूरी तरह से एक साइकोसोमैटिक, मतलब मनोदैहिक दृष्टिकोण है। हमारे स्रोत इसकी उत्पत्ति के बारे में भी एक कहानी बताते हैं, भगवान रुद्र के क्रोध से। ये एक पौराणिक कथा है या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी है? इसका एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। रुद्र जो है वो विनाश और परिवर्तन के देवता हैं, है ना? तो उनके क्रोध से ज्वर की उत्पत्ति ये दर्शाती है कि ज्वर शरीर में एक उथल-पुथल मचाने वाली एक विनाशकारी शक्ति की तरह प्रवेश करता है। ये शरीर के सामान्य संतुलन को पूरी तरह से भंग कर देता है। इसीलिए इसके जो मुख्य प्रभाव है वो सार्वभौमिक है, जैसे संताप यानी गर्मी, अरुचि मतलब भूख का मर जाना। हाँ, भूख तो बिल्कुल नहीं लगती। बिल्कुल। फिर तृष्णा यानी बहुत ज्यादा प्यास, अंगमर्द मतलब पूरे शरीर में टूटन वाला दर्द, और हृदव्यथा यानी छाती में एक अनजानी सी बेचैनी या भारीपन। तो ये लक्षण तो समझ में आते हैं, शरीर में दर्द, प्यास, लेकिन ये सब शुरू कैसे होता है? मतलब शरीर के अंदर ऐसा क्या चलता है कि एक स्वस्थ इंसान अचानक से बुखार की चपेट में आ जाता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आयुर्वेद में इस प्रक्रिया को संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति। हाँ, यानी रोग कैसे बनता है और फिर कैसे फैलता है। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर एक घर है और जठराग्नि मतलब हमारी पाचन अग्नि उस घर के किचन का स्टोव है जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जठराग्नि यानी किचन का स्टोव, समझ गया। अब जब हम गलत खान पान या जीवन शैली से शरीर के 3 मुख्य ऊर्जा सिद्धांतों वात, पित्त और कफ को बिगाड़ देते हैं, तो ये बिगड़े हुए दोष उस स्टोव को किचन से उठाकर पूरे घर में यानी शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाते हैं, और साथ ही ये दोष आम पैदा करते हैं। आम का मतलब है अधपचा भोजन, जो एक चिपचिपे विषैले पदार्थ की तरह होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि किचन की नाली में खाना फंस गया है और वो सब कुछ ब्लॉक कर रहा है। अच्छा, तो ये आम और बिगड़े हुए दोष मिलकर करते क्या हैं फिर? ये आम और दोष शरीर के सभी सूक्ष्म चैनलों, जिन्हें स्रोतस कहते हैं,
उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये स्रोतस घर के रोशनदानों और खिड़कियों की तरह हैं। अब आप सोचिए, जब किचन का स्टोव पूरे घर में गर्मी फैला रहा हो और सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हों, तो क्या होगा? घर अंदर से तपने लगेगा। बिल्कुल, यही ज्वर है। शरीर की गर्मी स्रोतसों के बंद होने से बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही फंसकर पूरे शरीर का तापमान बढ़ा देती है। वाओ, तो जड़ में खराब पाचन और आम का बनना है। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। मतलब खराब पाचन ही असली अपराधी है। इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्या शरीर हमें पहले से कोई चेतावनी देता है? क्या हम ज्वर आने से पहले उसे पहचान सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। इन्हें पूर्व रूप यानी पूर्व लक्षण कहा जाता है। ये शरीर के सिग्नल है कि भाई अंदर गड़बड़ी शुरू हो गई है। जैसे बिना किसी वजह के आलस्य आना, बार बार जम्हाई आना जिसे जृंभण कहते हैं, शरीर में भारीपन महसूस होना, और सबसे महत्वपूर्ण अविपाक यानी अपच और आस्य वैरस्य यानी मुंह का स्वाद खराब हो जाना। हाँ, ये तो होता है। मुझे याद में बचपन में बुखार आने से पहले हर चीज कड़वी लगने लगती थी। ये वही आस्य वैरस्य है। बिल्कुल वही है। ये तो सच है। खैर, तो मान लीजिए कि ये सारे सिग्नल नजरअंदाज हो गए और ज्वर आ ही गया, तो अब शरीर जो एक तपते हुए बंद कमरे जैसा बन गया है, उसका इलाज कैसे शुरू होता है? जाहिर है आप बस एक गोली देकर तापमान कम नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग है। एक बहुत प्रसिद्ध चिकित्सा सूत्र है, ज्वरादौ लंघनम प्रोक्तम, ज्वर मध्ये तुपाचनम, ज्वरांते रेचनम शस्तम। एक बार फिर से। ज्वरादौ लंघनम प्रोक्तम, ज्वर मध्ये तुपाचनम, ज्वरांते रेचनम शस्तम। मतलब ज्वर की शुरुआत में लंघन यानी उपवास, बीच में पाचन मतलब ऐसी औषधियां जो आम को पचाएं, और अंत में रेचन यानी शरीर की शुद्धि। शुरुआत में लंघन, उपवास, ये तो आजकल की सलाह के फीड अ फीवर मतलब बुखार में खाना चाहिए, उससे बिल्कुल उल्टा है। लोग तो कहते हैं शरीर को लड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए और उसके लिए खाना जरूरी है। यही आयुर्वेद का सबसे बड़ा अंतर आता है। देखिए, नए बुखार में जिसे तरुण ज्वर कहते हैं, उसमें पाचन अग्नि यानी वो किचन का स्टोव पहले से ही अपनी जगह पर नहीं है और कमजोर है। ऐसे में अगर आप उसे और भोजन देंगे तो वो पचेगा नहीं, वो और आम यानी टॉक्सिन्स बनाएगा। ये तो आग में घी डालने जैसा है। इसीलिए तरुण ज्वर की चिकित्सा के 4 स्तंभ हैं और लंघन उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला स्तंभ है लंघन, यानी पाचन तंत्र को आराम देना। लेकिन ये किन लोगों को नहीं करना चाहिए? कोई अपवाद है? हाँ, ये सबके लिए नहीं है। जो लोग बहुत कमजोर हैं या जिन्हें क्षय यानी टीबी जैसी बीमारियां हैं, उनमें लंघन नहीं कराना चाहिए। लेकिन ज्यादातर मामलों में लंघन का मतलब पूरी तरह भूखा रहना नहीं है। इसका मतलब है भारी भोजन से परहेज करना और सिर्फ हल्की चीजें जैसे गर्म पानी या मूंग का सूप लेना। उद्देश्य आम को पचाना है। समझ गया। और बाकी 3 स्तंभ क्या हैं? दूसरा है स्वेदन, यानी शरीर से पसीना निकालना। ये उन बंद खिड़की दरवाजों यानी स्रोतों को खोलने जैसा है ताकि अंदर की फंसी हुई गर्मी बाहर निकल सके। और तीसरा स्तंभ बहुत ही अनोखा है, काल यानी समय। काल, समय? हाँ, आयुर्वेद कहता है कि दोषों को पकने के लिए समय देना चाहिए। 1 मिनट, ये तो बहुत जरूरी बात लग रही है। दोषों को पकने के लिए समय देना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब दोष आम अवस्था में होते हैं यानी कच्चे होते हैं, तब उन पर शक्तिशाली कड़वी औषधियां या कषाय यानी काढ़ा नहीं देना चाहिए। स्रोत बताते हैं कि लगभग 7 से 8 दिन तक का समय देना चाहिए। अगर आप शुरुआत में ही काढ़ा जैसी भारी दवाइयां दे देंगे तो वो उन कच्चे दोषों को पचाने की बजाय उन्हें शरीर की धातुओं में और गहराई तक धकेल देंगी। अच्छा। इससे ज्वर दब तो जाएगा लेकिन ठीक नहीं होगा और आगे चलकर विषम ज्वर यानी बार बार आने वाले जिद्दी बुखार में बदल सकता है। ये तो आजकल की आम धारणा के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब अगर किसी को बुखार हो और वो तुरंत कोई हर्बल काढ़ा पीना शुरू कर दे, तो वो अनजाने में अपनी हालत और बिगाड़ सकता है। अगर ज्वर नया है और आम के लक्षण हैं, तो हाँ, ऐसा हो सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में अवस्था का बहुत महत्व है। और चौथा स्तंभ इसी से जुड़ा है, यवागु और तिक्त रस। जब लंघन और समय देने के बाद दोष पकने लगते हैं और भूख वापस आती है, तब हल्के भोजन के रूप में औषधीय दलिया यानी यवागु और साथ में हल्के कड़वे रस वाली पाचन औषधियां दी जाती हैं।
ठीक है, तो ये तो नए बुखार का इलाज हुआ, लेकिन क्या सभी तरह के ज्वर में यही नियम लागू होते हैं? मान लीजिए किसी को बुखार महीनों से है, जिसे शायद जीर्ण ज्वर कहते हैं, क्या उसे भी लंघन या उपवास करने को कहा जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही आयुर्वेद की सुंदरता है। चिकित्सा अवस्था के अनुसार पूरी तरह बदल जाती है। जीर्ण ज्वर या पुराने बुखार में लंबे समय तक रोग से लड़ते लड़ते शरीर की धातुएं यानी ऊतक कमजोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। यहाँ लंघन करने से शरीर और कमजोर हो जाएगा। इसलिए यहाँ चिकित्सा का उद्देश्य पोषण और शरीर को बल देना होता है। इसके लिए घृत प्रयोग यानी औषधीय घी और क्षीर प्रयोग यानी औषधीय दूध का उपयोग किया जाता है। ये घी और दूध औषधि के गुणों को सीधा ऊतकों तक पहुंचाकर उनका पोषण करते हैं। ये तो बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण है। और उस बुखार का क्या जो बारी बारी से आता है, जैसे मलेरिया में एक दिन छोड़कर आता है, उसे आयुर्वेद कैसे देखता है? उसे विषम ज्वर कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसमें दोष बहुत चालाक होते हैं। वो किसी एक धातु या ऊतक में जाकर छिप जाते हैं और जब उन्हें अनुकूल समय और बल मिलता है तो वो फिर से बाहर आकर पूरे शरीर में ज्वर पैदा कर देते हैं। इसीलिए वो एक पैटर्न में आता जाता है। बिल्कुल, इसीलिए ये एक निश्चित पैटर्न में आता जाता रहता है। इसकी चिकित्सा बहुत जटिल होती है। हमारे श्रोतों में इसके लिए दैव्य व्यापाश्रय चिकित्सा का भी उल्लेख है। इसमें मंत्र, जप, अनुष्ठान जैसी बातें हैं। आज के वैज्ञानिक युग में कई लोग इसे अंधविश्वास मान सकते हैं। क्या हमारे श्रोत इस पर कोई तर्क देते हैं कि ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत वैध प्रश्न है। देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा को 3 स्तरों पर देखता है। युक्ति व्यापाश्रय यानी तर्क आधारित दवा और आहार। ठीक है। दूसरा सत्वावजय यानी मानसिक परामर्श और तीसरा दैव्य व्यापाश्रय यानी आध्यात्मिक उपचार। विषम ज्वर जैसी बीमारियों में जो मन पर बहुत गहरा असर डालती हैं और रोगी को निराश कर देती हैं, दैव्य व्यापाश्रय चिकित्सा मन को बल, आशा और सकारात्मकता देने का काम करती है। इसे आप एक तरह की प्राचीन मनोआध्यात्मिक सहायता कह सकते हैं, जो शरीर की अपनी उपचार शक्ति को बढ़ाती है। और अगर बुखार ठीक होकर बार बार वापस आ जाए तो, जिसे शायद पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं, उसका क्या कारण है? उसके 2 मुख्य फानन होते हैं। पहला कि शरीर से दोष पूरी तरह से नहीं निकले हैं, कुछ अवशेष बाकी रह गए हैं। और दूसरा, जो ज्यादा आम है, कि रोगी ठीक होते ही गलत खान पान या जीवन शैली, जिसे अपथ्य कहते हैं, वो शुरू कर देता है। जैसे ठीक होते ही भारी तला हुआ भोजन करना, दिन में सोना या ज्यादा व्यायाम कर लेना। इससे बचे खुचे दोष फिर से बढ़ जाते हैं और ज्वर वापस आ जाता है। इस पूरी चर्चा में एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, प्यास। बुखार में बहुत ज्यादा प्यास लगती है और पानी भी अच्छा नहीं लगता। क्या आयुर्वेद में सिर्फ सादे पानी के अलावा भी कोई खास उपाय है? मैंने स्रोतों में षडंग पानीय जैसा कुछ देखा था, क्या ये उसी के लिए है? बिल्कुल, षडंग पानीय ज्वर के लिए एक अद्भुत पेय है। ये 6 औषधियों से बनता है: मुस्ता, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच्य और नागर। इन्हें पानी में उबालकर या रात भर भिगोकर उस पानी को रोगी को घूंट घूंट कर पिलाया जाता है। ये सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि ज्वर की जलन और बेचैनी को भी शांत करता है और पाचन में भी मदद करता है। ये शरीर को हाइड्रेट रखने का एक औषधीय तरीका है। तो इस पूरी गहरी बातचीत का सार क्या है? अगर हमें ज्वर को समझने के लिए कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो जो हमारे सोचने का तरीका बदल दें, तो वे क्या होंगी? मेरे हिसाब से 6 मुख्य बातें हैं जो इस प्राचीन ज्ञान का सार है। पहला, ज्वर सिर्फ तापमान नहीं, बल्कि देह इंद्रिय मनः संताप है। ये शरीर, इंद्रियों और मन तीनों की एक साथ तकलीफ है। ठीक है। दूसरा, ज्यादातर ज्वर की जड़ में आम होता है, यानी खराब पाचन से बने मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स। तीसरा, नए ज्वर में लंघन यानी पाचन तंत्र को आराम देना इलाज का पहला और सबसे जरूरी कदम है। चौथा और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार, ज्वर के शुरुआती 7-8 दिनों में दोषों को पकने का समय देना चाहिए और भारी काढ़े या दवाइयों से बचना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा, आयुर्वेद एक रोग एक दवा में विश्वास नहीं करता। चिकित्सा हमेशा ज्वर की अवस्था के अनुसार बदलती है, आम, पच्यमान और निराम। और छठा, ज्वर से ठीक होना लड़ाई का अंत नहीं है, उसके बाद
पथ्य यानी सही आहार विहार का पालन करना उतना ही जरूरी है ताकि वो दोबारा ना आए। तो आज हमने ज्वर को सिर्फ एक बीमारी के तौर पर नहीं, बल्कि शरीर के संतुलन के बिगड़ने और फिर से स्थापित होने की एक पूरी प्रक्रिया के रूप में समझा। ये सिर्फ लक्षण को दबाना नहीं, बल्कि जड़ से कारण को ठीक करने का एक व्यवस्थित विज्ञान है। और मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। हमारे स्रोत एक बहुत ही गूढ़ बात कहते हैं कि ज्वर जन्म और मृत्यु के समय निश्चित रूप से होता है। जन्म और मृत्यु के समय। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आयुर्वेद ज्वर को सिर्फ एक संक्रमण या बीमारी नहीं, बल्कि शरीर के मेटाबॉलिक तनाव और मौलिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में देखता है। तो क्या आज के जीवन का जो पुराना तनाव है, कॉर्पोरेट बर्नआउट या मानसिक थकान, एक प्रकार का मानसिक ज्वर नहीं है, जहां शरीर, इंद्रियां और मन तीनों लगातार एक संताप की स्थिति में रहते हैं? शायद ये प्राचीन ज्ञान हमें इन आधुनिक समस्याओं को समझने और संभालने का एक नया दृष्टिकोण दे सकता है।